हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए सुपर टेस्टी और 1000 रुपये किलो भी आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी मार्केट में आपको ये मिठाई। इतनी स्वादिष्ट है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक मिक्सर जार और उसमें डाल दिया है 1/4 कप चीनी और 4 इलायची हम डालकर यहाँ पर इसको अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर इसको पीसने के बाद चीनी को हमने इसका पाउडर बारीक बनाकर तैयार कर लिया और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। हम यहाँ पर पूरा चीनी नहीं निकालेंगे, हमने आधा यहाँ पर निकाल लिया और आधा इसी में रहने दिया। और जो हमने आधा निकाला है उसको हम एक साइड रख देते हैं। इसको हम आगे यूज़ करेंगे, आपको आगे हम बताएंगे कि कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम और थोड़ा सा डेसिग्रेटेड कोकोनट ले लिया, यानी नारियल का बुरादा। और सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डाल लेते हैं और डालने के बाद इसको भी अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसको हम अच्छे से जब पीस लेंगे, इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको निकाल लेंगे एक दूसरे बर्तन में या प्लेट पर। इस तरह से सारे हम जो पाउडर को निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हम इसमें मिलाएंगे 3 से 4 टेबल स्पून जो है कि मिल्क पाउडर बहुत ही आसान तरीके से आपको मार्केट में मिल जाता है, राशन की दुकान पे, या आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल दिए हैं। और डालने के बाद सारी चीज़ों को हम अच्छे से अब मिला लेते हैं। मतलब पाउडर तो हमने सारी चीज़ों को मिलाकर ही पिसा था। अब जो मिल्क पाउडर हम इस पर ऐड कर रहे हैं उसको हम मिला देते हैं अच्छे से सारी चीज़ों में। जब अच्छे से मिल जाएगा तब हम इसमें से थोड़ा सा ये जो हम पाउडर बनाकर तैयार किए हैं इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप पाउडर इसका निकाल लिया है, क्योंकि हम इसे आगे बताएंगे कि आपको कहाँ यूज़ करेंगे। और बहुत ही स्वादिष्ट आपकी मिठाई बनेगी, बिना गैस जलाए, बिना किसी भी झंझट के। आप बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इस पर हमने थोड़ा सा फूड कलर डालकर और थोड़ा सा यहाँ पर हमने दूध का यूज़ किया है। दूध हमारा पहले से गर्म हुआ रूम टेम्परेचर का दूध है। और फूड कलर आप जो भी कलर चाहे वो इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर बिना कलर के भी इसे रख सकते हैं। लेकिन हमने इसे फिलिंग के लिए यूज़ किया, इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने कलर का यूज़ किया है, जिससे कि फिलिंग अच्छे से आपको कलर डाल देंगे तो दिखेगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों की सहायता से मिला लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर डो को हार्ड मत रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये सारी चीज़ें जो दूध को ऑब्जॉर्व कर लेंगी तो ये खुद ही हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने सॉफ्ट डो बनाया है और इस तरह से 3 से 4 टेबल स्पून ही इसमें दूध लगा और इसका अच्छे से डो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा अच्छे से डो बनकर तैयार हो चुका। अब चलिए हाथों को धुल लें और फिर इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो हाथों को धुलने के बाद हम इस तरह से, देखिए हाथों में कुछ भी नहीं लगाया और इसके बहुत ही आसान तरीके से ये बॉल्स बन जा रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे बड़े जैसे भी आकार के चाहे बॉल्स बना सकते हैं। तो हम थोड़ा बड़ा बॉल्स बना रहे हैं, देखने में अच्छा भी लगेगा और बहुत ही अच्छा हमारा इस तरह से मिठाई बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम अब एक मतलब हमारे जो बॉल्स बने हैं वो 5 बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं इतने डो में। अब इन बॉल्स को रख देते एक साइड में। और यहाँ पर हमने 4 से 5 ब्रेड ले लिए हैं। ब्रेड आपका फ्रेश होना चाहिए, ज़्यादा पुराना ब्रेड नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रेड का बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और आपके इस ब्रेड की मिठाई को कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने ये मिठाई ब्रेड से बनाई है। वैसे दोस्तों, हम इस मिठाई को नाम कौन सा दें हमें समझ नहीं आ रहा था, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हम इस मिठाई को कौन सा नाम दें। वैसे तो इसे हम रस भरी मिठाई भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे ब्रेड के साइड के पार्ट्स कट करके निकाल लिए हैं। और अब हमने एक बर्तन में ले लिया है दूध और दूध में ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने चीनी बचा कर रखी थी पीस कर उसको। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून बस चीनी ऐड की है, क्योंकि हम इसमें अभी एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, तो इसलिए हमने ज़्यादा मीठा नहीं इसे रखा है। और इस तरह से चीनी को अच्छे से मिला देते हैं और
ब्रेड के एक स्लाइस को लेते हैं और इस तरह से इसमें डिप करते हैं। अच्छे से दोनों तरफ हम इसे डिप करेंगे और इसमें ब्रेड को आपको डालकर रखना नहीं है, तुरंत डिप कर कर निकाल लेना और इस तरह से हाथों की सहायता से इसे इसमें जो एक्स्ट्रा दूध होगा उसे निचोड़ लेना और निचोड़ने के बाद इस तरह से ब्रेड पर वो जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार किए थे उसे रखेंगे और हाथों से इसको रोल्स बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए आपके ये बॉल्स बन जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये बॉल्स बन गए हैं और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम अपने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे और हम आपको दूसरा भी बनाकर दिखा दे रहे हैं। देखिए जो एक्स्ट्रा दूध है वो आप निकाल जरूर से लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे निकालेंगे नहीं तो ये फटने का डर हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं ब्रेड जब हम दूध में इसको डिप करते हैं। तो इस तरह से देखिए बॉल्स बहुत ही आसान तरीके से बन जा रहे हैं और इसी प्रोसेस से हमने सारे बॉल्स अपने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमारा बॉल्स जो बन गया उसे रख देते एक साइड में और यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ दूध है उसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने काजू बादाम का पाउडर तैयार किया था, निकाल कर रखा था उसे, और उसी कप से हमने 1/4 कप इसमें फ्रेश मलाई ऐड कर दी है। तो फ्रेश मलाई हमारे घर में हमेशा पड़ी रहती है, हम उससे घी निकालते हैं, तो उसी का हमने यहाँ पर यूज़ किया और इस तरह से मलाई को डालकर अच्छे से इसको मिला देते हैं दूध में, जिससे कि मलाई दूध में अच्छे से मिल जाए और दूध हमारा थोड़ा थिक हो जाए यानी गाढ़ा हो जाए। तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपकी ये मिठाई बनने वाली है और जब आप एक बार इस मिठाई को बनाकर खिलाएंगे ना जिसको भी, वो आपसे पूछेगा कि आपने ये मिठाई कहाँ से मंगवाई। तो इसीलिए हमने कहा कि आप 1000 रुपये किलो भी मिठाई खरीदना चाहेंगे मार्केट में तो आपको ये नहीं मिलेगी। इतनी हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई सिर्फ घर में ही बनाई जा सकती है। तो जो मार्केट की मिठाई होती है उसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह हलवाई वगैरह डालते हैं, हम यहाँ पर कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं किए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही स्वादिष्ट ये रसभरी मिठाई बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस पर अब हम जो दूध मिलाकर तैयार किए हैं उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है मिठाई का हमारे, और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनकर ये मिठाई आपकी तैयार होगी। आप इसे बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और हफ्ते भर आराम से आप इसे खा सकते हैं। ये बॉल्स हम बना लेंगे और जब भी आपको खाना हो तो फ्रेश ब्रेड ले लीजिए और उसे दूध में डिप करके इस तरह से बनाकर किसी को भी सर्व कर सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आए हों तो एक हफ्ते तक ये बॉल्स आपके आराम से चल जाएंगी। या फिर आप इसका मिक्स भी बनाकर रख सकते हो, जैसे हमने मिक्स बनाया था उसी तरीके से आप इसका मिक्स भी बनाकर रख लो और जब भी आपके घर में मेहमान आए फटाफट निकालो और बनाकर तैयार कर दो। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी जरूर से शेयर करिएगा। तो इसे हमने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है और अब हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सॉफ्ट हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो देखिए कितना अच्छा इसका लुक आया है, सुपर सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई इंस्टेंट तरीके से आपके घर में बनकर तैयार हो जाएगी बिना गैस जलाए, वो भी बहुत ही आसान तरीके से।